जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश का इम्पोर्टेंट टॉपिक पैसिव वॉइस। क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पर अभी मैं क्लास 12th में किस किस सन में किस प्रकार का क्वेश्चन पुटअप हुआ है वो वीडियो लेकर के आया हूँ। 10th का बाद में देखेंगे। तो पैसिव वॉइस का हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 मतलब कंटिन्यू इसको पूछा जा रहा है, क्योंकि 19 के बाद 1 ईयर तो एग्जाम नहीं हुई है और 1 ईयर का पेपर मेरे पास नहीं है, यानी कि हर साल पैसिव वॉइस पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? एक्टिव वॉइस को मैं आगे एवी कहूँगा, पैसिव वॉइस को पीवी कहूँगा। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, एवी मतलब एक्टिव वॉइस, पीवी मतलब पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यदि ये एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से सेंटेंस आता है तो एक बात हमेशा याद रखो, ऑब्जेक्ट हमेशा आगे आएगा और सब्जेक्ट हमेशा पीछे जाएगा। यानी सब्जेक्ट तो बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट से पहले अधिकतम बाय का प्रयोग करेंगे, हमेशा बाय का नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे वो भी मैं बताऊंगा किस प्रकार से वो पुटअप होते हैं प्रश्न। राम क्रिकेट खेला, तो अब इसमें क्रिकेट है ऑब्जेक्ट, हिंदी में ऑब्जेक्ट बीच में होता है, तो क्रिकेट राम के द्वारा खेला गया। ये तो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। इंग्लिश में इसको कैसे करेंगे? राम प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट आगे आएगा और राम पीछे जाएगा। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। क्या हुआ? ये सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आया था, ये बना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब थर्ड, ये लगाई हमने वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड के बाद लगाई हमने बाय। ये इजेमर कहाँ से आया ये आगे क्लियर हो जाएगा, पर बाकी ये जो नियम है ये तो हो गया क्लियर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग, ये हमेशा याद रखो। एक्टिव वॉइस में यदि प्रोनाउन आता है सब्जेक्ट के रूप में, तो पैसिव वॉइस में उसको जब सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव रूप में कैसे लिखेंगे? तो आई आता है तो उसको लिखते हैं मी, वी को लिखते हैं अस, यू को लिखते हैं यू, ही को लिखते हैं हिम, शी को लिखते हैं हर, इट को लिखते हैं इट और दे को लिखते हैं देम। अब ये हेल्पिंग वर्ब का एक चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं अगला वाक्य सीधा आपको उदाहरण में इसको बताता हूँ। सीधा देखते हैं इसको एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है हमारा ही विल कट द ट्री। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ किसके साथ आई है? ये विल के साथ। तो एक्टिव वॉइस में जब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो पैसिव वॉइस में क्या लिखना है वो हम उस चार्ट में देखेंगे। इसमें से जो जो परिवर्तन यहाँ से डायरेक्ट होने का है वो मैं बता देता हूँ। द ट्री आगे आ जाएगा द ट्री, और ही पीछे आ जाएगा हिम, ही को लिखेंगे हिम, उससे पहले लगाएंगे बाई। देखो मैं बताता हूँ, ही को क्या लिखेंगे हम पैसिव वॉइस में? हिम, इसलिए हिम लिखा। दूसरी चीज़ क्या थी उसमें? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? विल सेल के साथ बी जोड़ेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब समझो इसको, ही को हिम लिखा, चार्ट बताया आपको मैंने। द ट्री हमने यहाँ लिखा, विल के साथ कट है तो द ट्री के साथ भी क्या लगेगा? विल। इसके साथ क्या जोड़ना है? बी। और कट की थर्ड फॉर्म क्या है? कट की थर्ड फॉर्म भी कटी है, इसलिए इसको कटी लिखेंगे। द ट्री विल बी कट बाय हिम। बहुत आसान है पैसिव वॉइस, 2 चार्ट याद करें, पहला नियम याद करा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, और हेल्पिंग वर्ब का चार्ट पूरा मैंने दिया अभी आपको। 8 जो हमारे टेंस हैं उनके जो 12 भाग हैं उनमें से 8 ही टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। ही वॉच्ड टीवी, टीवी आ गया, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच डी है, बाय। ही को क्या लिखेंगे? ही को लिखेंगे हिम। अब देखो ये वॉच्ड है, यानी कि V2 आया था यहाँ पर, तो देखो पैसिव वॉइस में कहाँ पर है? ये V2 आएगा तो क्या करेंगे? वॉच वर्ब के साथ V3 लगाएंगे। टीवी के साथ लगेगा वॉच, टीवी वाज वॉच्ड बाय हिम, ये हो गया पैसिव वॉइस, इतना सा है।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग। कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होता है। अब ये जो सेंटेंस है आपके सामने, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। ही हैड गिवन, एक तो मी है, एक ए पेन है। इसके पैसिव वॉइस दो तरीके से बनती है, दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप बनाना। ए पेन, ये हैड गिवन देखोगे आप, हैड बीन गिवन। अब ये जब सजीव ऑब्जेक्ट हम पीछे रखेंगे तो उससे पहले लगाएंगे टू मी, और ही को क्या लिखेंगे, हिम, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, बाय। ये हो गया पैसिव वॉइस। ए पेन हैड बीन गिवन टू मी बाय हिम। मी को आगे लाएंगे तो मी को आगे लाएंगे तो हो जाएगा आई हैड बीन गिवन ए पेन बाय हिम। दोनों में क्या अंतर है, केवल ये इतना सा अंतर है। सजीव ऑब्जेक्ट को जब भी हम पीछे रखेंगे तो उसकी जगह अपने को टू लगाना पड़ेगा, टू से उसको जोड़ना पड़ेगा। निर्जीव ऑब्जेक्ट को जब भी पीछे रखेंगे मेन वर्ब के बाद कुछ भी प्रीपोजिशन हमको नहीं लगाना पड़ेगा। इतना सा अंतर, इस तरीके से याद रखो इसको। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब, जब भी कैन कुड में माइट आएगी तो इनके साथ लगाएंगे हमेशा बी और V3। जैसे आई कैन, कैन आया है तो दिस प्रॉब्लम कैन, पैटर्न वही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कैन आया है तो कैन के साथ क्या लगाएंगे, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्व्ड। आई को लिखेंगे मी और ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे बाई। ये हो गया पैसिव वॉइस, बहुत आसान है पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूरा पैटर्न इंट्रोगेटिव रहेगा और सारे नियम पुराने फॉलो करेंगे। WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हैव यू डन दैट, हैव यू डन दैट का हो जाएगा दैट आगे आएगा, दैट। अब हैव या हैज रहेगा तो उसके साथ क्या लगेगा, बिन लगेगा और V3 लगेगी। ये देखो, ये यहाँ देखो आप, ये हैज और हैव के साथ V3 है तो हैज हैव के साथ बिन लगा के V3 लगाएंगे। ये चार्ट याद कर लो बस, जिसमें आपका काम हो जाना है। तो हैज दैट, दैट सिंगुलर है, दिस का फॉर्म है दैट, सिंगुलर के लिए यूज होता है। हैज दैट बिन डन बाय यू, और ये क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल। वेयर हैज, वेयर वाला वेयर से शुरू होगा, वेयर। हैज है तो वही हैज हैव लगेगा। तो द पर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आगे आएगा। तो पर्स के साथ क्या लगता है हैज हैव में से, तो इसके साथ हैज ही लगेगा। वेयर हैज द पर्स बिन लॉस्ट बाय लक्ष्मी, और ये क्वेश्चन मार्क। हु स्टोल द पेन, हु वाले में याद रखना है, हु वाले प्रश्न का हमेशा उत्तर होता है सब्जेक्ट। तो उस प्रश्न में से सब्जेक्ट गायब होता है हमेशा, और सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं बाय। अब जब हु वाला जब भी प्रश्न आएगा तो उसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और ऑब्जेक्ट जब नहीं बनेगा तो बाय भी पीछे नहीं लगेगा। तो हु वाले को हमेशा याद रखो, सेंटेंस हमेशा बनेगा बाय हुम से। कैसे बनेगा, बाय हुम वाज, पास्ट सिंपल टेंस था, V2 थी, द पेन स्टोलन। हु वाला सेंटेंस मेन वर्ब पे खत्म होगा क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है पैसिव वॉइस में। ऐसे ही हु में, हुम में हमेशा हुम का जो आंसर होता है, हुम का आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। हु वाले में जैसे सब्जेक्ट गायब होता है वैसे ही हुम वाले में ऑब्जेक्ट गायब होता है। तो ये सेंटेंस शुरू होगा हमेशा हु से क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है नहीं। हु वाज सजेस्टेड बाय यू, ये हो गया, और क्वेश्चन मार्क लास्ट। हु और हुम वाले में ध्यान रखना है, ये पूछा भी नहीं गया वैसे क्लास 12th में अभी तक। ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस का बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 हमेशा।
इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आज्ञा दी जाती है। पोस्ट दिस लेटर, तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर। फिर क्या है? बी, तो ये बी लिखा हमने। फिर क्या है? V3, तो पोस्ट का हो जाएगा पोस्टेड। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। लेट ए बुक बी गिवन। अब मी बचा, तो आपको सजीव ऑब्जेक्ट का बता रखा, हमेशा टू से जोड़ो। ये ऐसे बन सकता है, लेट मी बी गिवन, अब टू नहीं लगेगा, ए बुक, बस दैट्स ऑल। नेक्स्ट है, ये विशेष याद रखना, नॉन और ओब्लाइज्ड के बाद हमेशा टू आएगा, ऑब्जेक्ट से पहले बाय नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना, ये पूछा जाता है। एवरीबडी नोज गांधी जी, ये मैं जब ईयर वाइज आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आएगा। नो से गांधी जी, नो से यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस से तो लगेगा इज। गांधी जी इज नॉन टू एवरीवन, बस ये हो गया। नेक्स्ट है, ही विल ओब्लाइज मी, आई शेल बी ओब्लाइज्ड बाय हिम, बस ये हो गया। 2015 क्वेश्चन हम देख लेते हैं ईयर वाइज। 2015 में पूछा गया है, वी आर कलेक्टिंग स्टाम्प्स, ऑब्जेक्ट लाए हम आगे स्टाम्प्स, स्टाम्प्स के साथ लगेगा आर, EJMR रहेगा तो EJMR के साथ बीइंग लगाएंगे। कलेक्टेड बाय, वी का हो जाएगा अस, दैट्स ऑल। आई नो द बॉय, नो वाला अभी बताया मैंने, नो और ओब्लाइज वाला। द बॉय इज नॉन टू मी, ही मेक्स ए टी, टी इज मेड बाय हिम। नेक्स्ट है, मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, हिंदी इज taught बाय मिस्टर गुप्ता, ये हो गया। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, ये वही पूरा पेड नियम सारा वही है आगे वाले। हेल्पिंग वर्ब वाला सिस्टम वो चार्ट पक्का कर लो जिसमें हो जाएगा काम। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम। नेक्स्ट है, मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, अभी समझाया तुम्हें, हिंदी इज taught टू अस, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला मैंने बताया, दो एग्जाम्पल आपको। हिंदी इज taught टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। एक और तरीका है इसका, वी आर taught हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। माई फ्रेंड सेंट मी ए लेटर, इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है। तो आई दो तरीके से बता देता हूँ। आई वॉज सेंट ए लेटर बाय माई फ्रेंड। दूसरा तरीका हो जाएगा, ए लेटर वॉज सेंट टू मी बाय, और यही माई फ्रेंड। ये 2024 तक के पेशी वॉइस 100% आने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, भविष्य में भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आने वाला टॉपिक है। जय हिंद, धन्यवाद।